पाऊंगा ना मैं कुछ भी पाऊंगा। अब क्या करूं? ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अरे है कोई इस जंगल में, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कोई, मेरे गले में हड्डी फंस गई, इस हड्डी को निकालो कोई। अरे कोई तो बचाओ मुझे। कोई जानवर शेर के गले की हड्डी निकाल देगा। इसी आस में शेर आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाते ही शेर को एक लोमड़ी दिखी, तो लोमड़ी शेर को देखकर भाग गई। शेर समझ गया कि ऐसे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ और कोई मेरे पास आएगा नहीं और फिर मेरी हड्डी निकलेगी नहीं। फिर शेर रास्ते में छुप गया और जानवर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसी रास्ते वहीं लोमड़ी निकली। इस बार उसने शेर को नहीं देख पाया। तभी अचानक से उसके सामने शेर आ गया। तो शेर को देखकर लोमड़ी ने सोचा, अब तो मैं शेर के पास फंस गई हूँ, अब तो मैं शेर के चंगुल से भाग नहीं सकती हूँ। तो लोमड़ी रोने लगी और बोली, मुझे जाने दो शेर महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। शेर महाराज, आप तो दयालु हो, मुझ पर दया करो। अरे लोमड़ी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुमसे मदद मांगना चाहता हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ दूंगा। बस तुम मेरी छोटी सी मदद कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मदद? कैसी मदद? आखिरकार जंगल के राजा शेर को मुझ जैसी लोमड़ी की क्या मदद चाहिए? कहीं आप नशे में तो नहीं हो? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं लोमड़ी, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, वह बहुत ही दर्द कर रही है और इस हड्डी की वजह से ना तो मैं कुछ खा पा रहा हूँ और ना ही पी पा रहा हूँ। लोमड़ी, वह हड्डी तो तुम ही निकाल सकती हो, हड्डी निकालो ना। लोमड़ी सोचने लगी कि अगर मैंने इस शेर की हड्डी निकाली तो हड्डी निकालने के बाद शेर मुझे ही खा लेगा, क्योंकि पता नहीं शेर के मुंह में हड्डी कितने टाइम से फंसी है और हड्डी की वजह से वह खा भी नहीं पा रहा और पानी पी भी नहीं पा रहा है। तो शेर भूखा तो होगा ही, इसलिए शेर के पास से भाग जाने में ही भलाई है। लोमड़ी, क्या सोच रही हो? निकालो ना लोमड़ी। कुछ नहीं महाराज, मैं बस ये कह रही थी, मेरे हाथ गंदे हैं और अगर मैं आपके मुंह में हाथ डालूंगी तो आपका मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो गई। फिर शेर सोचने लगा कि रुक जा बेटा लोमड़ी, आज तूने मेरी मदद नहीं की है। जिस दिन तू मेरे पास फंस गई उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना सोचकर शेर वहां से आगे बढ़ गया। फिर शेर आगे गया तो उसको एक भालू दिखा। भालू शेर को देखकर भागता। इससे पहले शेर भालू से बोलने लगा, अरे भालू भाई, डरना मत, मेरी बात सुनिए, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप प्लीज भागना मत, मेरी बात सुन लीजिए। भालू को अंदर से तो डर ही लग रहा था, लेकिन भालू ने हिम्मत बांधते हुए कहा, अरे नहीं नहीं शेर, भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, बताओ क्या काम है? भालू भाई, आज सवेरे सवेरे से गलती से मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भालू भाई, तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि शेर आज भाई भाई क्यों कर रहा है। काम पड़ा तो भाई भाई, वरना तुम बन जाते हो कसाई। याद कर शेर, तूने कितने निर्दोष जानवरों को मारा है, तुझे तेरे पापों की सजा मिल रही है। इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ भी तूने किया है सो तू भोग। आज तू मुझे भाई बोल रहा है, उस दिन की याद कर जिस दिन तूने मेरे छोटे बेटे का शिकार किया था। उस दिन कहाँ गया था तेरा भाईचारा? शेर, मेरी नजरों के सामने से चला जा, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं। तू भाग जा यहाँ से। मूर्ख भालू, तू यह मत भूल कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। मेरे मुंह में हड्डी फंसी हुई है, मेरे हाथों में कुछ नहीं हुआ है। अभी एक ऐसा पंजा मारूंगा कि तेरी सारी बत्ती सी बाहर निकल आएगी। लेकिन तुझे अभी मारने से क्या फायदा? अभी तो मैं तुझे खा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुंह में से हड्डी निकल गई उस दिन तेरा शिकार हो गया। शेर और भालू के बीच इतनी बहस हुई, फिर शेर अपने रास्ते निकल गया और भालू अपने रास्ते निकल गया। शेर जंगल में जानवरों को देखता रहा, कोई जानवर तो मेरी मदद कर देगा, लेकिन शेर को अब एक भी जानवर नहीं मिला। तो फिर शेर हार थक कर एक जगह बैठ गया। अरे, मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, फिर भी मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा है।
मैंने भी अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैंने कमजोरों को मारा है। आज मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। आधे जानवर मुझसे नाराज हैं और आधे जानवर मुझसे डरते हैं कि मेरी हड्डी निकली तो मैं उसका ही शिकार नहीं कर लूं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर शेर वहां से भी आगे बढ़ गया। वह थोड़ी दूर पहुंचा तो उसको एक हाथी मिला। हाथी शेर को देखकर भागने वाला ही था। इतने में शेर ने हाथी को रोक लिया और कहा, अरे हाथी दादा, सुनिए तो मेरी एक मदद कर दीजिए। मेरे गले में गलती से हड्डी फंस गई है, आप उसको निकाल दीजिए। अच्छा शेर, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू कैसा है? तुझ में दया भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तेरे गले की हड्डी निकलता हूँ और फिर तूने मुझ पर ही हमला कर दिया तो? नहीं नहीं हाथी दादा, आप तो ऐसा मत बोलिए। हाँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन इतना भी बेकार नहीं हूँ। मेरा भरोसा कीजिए। हाथी दादा, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज आप मेरी हड्डी निकाल दीजिए। मैं सुबह से भटक रहा हूँ और मुझे भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई है। जंगल के किसी भी जानवर ने मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो पक्का मैं तो मर ही जाऊंगा। हाथी दादा, आप मेरी हड्डी निकाल दीजिए। उसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वह करूंगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। प्लीज हाथी दादा, अपना छोटा भाई समझकर मेरी हड्डी निकाल दो। फिर हाथी आगे बढ़ा और हाथी ने शेर के गले की हड्डी निकाल दी और शेर से दूर खड़ा हो गया। हड्डी निकलते ही शेर को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। हड्डी की वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और शेर बोला, अरे अब तो मजा ही आ गया हाथी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आज तुम नहीं होती तो मैं तो इस जंगल में भटकते भटकते मर ही जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ठीक है शेर, अब मैं जाता हूँ। मेरा घर जाने का समय हो गया है। फिर हाथी अपने घर की तरफ निकल गया। तभी अचानक से हाथी को शेर ने बुलाया और कहा, अरे हाथी, अभी तो तुझसे बहुत काम है। तू रुक पहले। तू पहले यह बता, मेरी भूख कैसे मिटेगी? मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे सामने इतना बड़ा हाथी है तो मैं उसको कैसे जाने दूं? हाथी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं एक भूखा शेर हूँ और तुझे पता है, भूखा शेर कोई भी नियम धर्म नहीं जानता है। उसको तो बस शिकार चाहिए। अब तू बता, तेरा शिकार तड़पा कर करूं या आसानी से करूं? अरे मैं तो भूल ही गया था, तूने तो मेरी मदद की है। तेरा शिकार तू आसानी से करूंगा। तू टेंशन नहीं ले, तुझे ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है तो अब तू मेरा शिकार करेगा। मैं तो तुझे अच्छे से जानता था, मुझे सब पता था तू ऐसा ही करेगा। तू यह मत भूल, मैंने तुझे जीवन दान दिया है। तू ये नहीं जानता, अगर तू जंगल का राजा है तो मैं भी जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी हूँ। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो शेर यहाँ से चुपचाप चला जा। फिर शेर और हाथी की लड़ाई चालू हो गई और दोनों की लड़ाई में हाथी ने शेर को उठाकर पटका और शेर भी हाथी से जीत सकता था। लेकिन शेर ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था तो वह बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उसने हाथी से लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। इस तरह हाथी ने शेर को मार के भगा दिया और हाथी भी वहां से अपने घर चला गया।